वाह कि कहत का बा गावत का बा, लेकिन आशा ना पूर्ण विश्वास बा। देखिए कहा गया है वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। अरे वाह जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कभी वाह कभी जो भी लिखता है बिना उसको समर्थन किए, उसका एक एक चीज बिना जांचे वह कभी कुछ नहीं लिखता है। आप लोग बैठा है, बुद्धिजीवी लोग बैठा है। हमार लोकगीत रामायण से बा, और रामायण से एक ऐसा प्रसंग बा कि आप लोग शायद ही कहानी सुने होगा। वाह आवा गुरुजी। वाह क्या बात है। हमरे लोकगीत के शीर्षक प्रभु श्री रामचंद्र जी के सीता जी बुआ कैसे भई। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने बुआ से शादी काहे करे, तनी गौर करिए। अब आप लोग सोचिए कि सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के कहां से बुआ हो गई। तो कवि जी आखिरी में प्रमाण दी है, गौर करिए। कोनो दुल्ही कहे कैसे, नई झुलनी के छैया नई झुलनी के छैया बोलो मधुपहरिया बिताइला हो। क्या बात, गौर करिए। गीत रामायण से बा, कहानी के करवा राजा यज की सुनिए कहानी। कहे राजा यज के सुनिए कहानी, सुना बात बाटे पुरानी हो। वाह और आप आदरणीय इस भाव को समझते हुए आप बाबूजी राकेश यादव जी 101 रुपए का महान आशीर्वाद। राजा अज की सुनिए कहानी, सुना बात बाटे पुरानी हो। राजा अज जी अयोध्या नगरी के राजा थे। कहा जाता था कि उनके समय में प्रजा बड़ी खुशहाल थी। उनके जैसा धर्मात्मा राजा कोई नहीं था उस समय में। राजा अज के घरे हर एक चीज के सुख सुविधा बा, खुशी बा। देखिए सच्चाई यह है कि जकरे घरे रहाय खाई के जगह नहीं बा, ओकरे घरे लड़का का लाइन लगी रहा। और जकरे घरे हर एक चीज के सुख सुविधा बा, तो उनका जल्दी संतान सुख नहीं मिलत। संसार का सबसे बड़ा सुख संतान सुख होता है। लड़का लायक बा तबो ठीक बा, ना लायक बा तबो ठीक बा, लेकिन बिना लड़का के घर नहीं अच्छा लागत। और राजा आज के का समस्या रही, गौर करिए आप लोग। गोदिया में नाही बाटे या कहूँ ललनवा, गोदिया में नाही बाटे या कहूँ ललनवा, दुखवा में व्याकुल राजा देख भइले मनवा। तान मारे सारी राजधानी,
कहे तान मारे सारी राजधानी सुना बात बाटे पुरानी हो। गोदिया में नाही बा ये कहूँ ललनवा दुखवा में व्याकुल भइले मनवा। राजा अज के पास कोई भी संतान नहीं थी, निसंतान थे। लोग सामने से तो बड़ा मीठा मीठा बोलत थे, लेकिन पीठ पीछे का बोलत थे नो कौ नहीं सही जान सकत थे। एक बात जान लीजिए, वीर वो होता है जो सामने से वार करे, ना कि पीछे से वार करे। राजा अज से जो भी मिलता बड़े प्रेम से पेश आता, लेकिन जाए के बाद बस यो यार के कर चेहरा देख ले है यार, पता ना आज भोजन पानी नसीब होए कि न होए। इन बातों से राजा यश को बड़ी तकलीफ होती थी। अपने बाग में सरोवर के किनारे आवत हैं, सरोवर में देखा हैं एक दृश्य। कौन दृश्य देखे? चिंता में राजा आए नदी के किनारे, खिला है कमल नयन देखा निहारे, फूल तोड़े राजा हिले पानी, अरे फूल तोड़े राजा हिले पानी सुना बात बाटे पुरानी हो। राजा यज जी सरोवर के किनारे जाते हैं, देखते हैं एक अनोखा कमल का पुष्प खिला हुआ है। कमल का फूल इतना मनमोहक था कि राजा यज उसको अपने पास लाने की इच्छा जगा ली है। सरोवर में जैसे हिलते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फूल तोड़े खातिर, वैसे वैसे फूल आगे बढ़ा जात बा। आकाश से आकाशवाणी होती है कि ये राजन काहे बरे वा फूले के पीछे परेशान है, कहे वो कहे आप नहीं तोड़ सकता, कहे काहे बरे स्वामी, कहे कि आप नहीं, जितना भी निसंतान हो ये फूल के छुई नहीं सकत। कहे तब कहे ने काम कर जा भगवान भोलेनाथ के विनती कर, हो सकत है प्रसन्न हो के तोरे ऊपर कुछ दया कर दे। आके भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए, धर्मराज जी को भेजे। धर्मराज जी अपनी पत्नी के साथ अयोध्या नगरी में आते हैं। सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाई के रहते हैं। धर्मराज जी राजा यश के द्वारे गए भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगे बरे गए तो राजा अज जी कहे कि इनको इतना धन दे दीजिए, इतना रुपया पैसा दे दीजिए कि इनका अब दोबारा मांगे का नौबत न आवे। राजा जज के जब इतनी बात सुने तो धर्मराज जी कहे ने प्रभु हमका ऐसा नहीं रुपया पैसा ना चाहिए। कहें तब कहे ना आप ओका दान दे जो ना आप खुद के मेहनत से कमाए हुआ। उनके पास एक माला रहन, जब ओका उतार के दे लगे कहे ना जौन मेहनत से कमान हो बा वही चाहिए, नहीं हम लेव ना हम लौट जाते हैं। हमार कुटिया अयोध्या नगरी के सरयू नदी के किनारे बा वहारे आया लेके। अब राजा जी धर्मात्मा थे, बात खटकत बा। राती में नौकर के भेष बनई के जात हैं, कहाँ लिखत है कवि जी, विप्रवाला रूप धरी घूमे आधी रतिया, लोहरा के पास जाके बोले बतिया,
से बाटे कहे दुखवा से बाट परेशानी सुना बात बाटे पुरानी हो वाह जाई के लोहार के पास नौकर के भेष बनाई के कहें स्वामी अगर कोनो काम हो तो दे देता कहें हम खुदे मजदूर आदमी हमरे लगे कवन काम होए कहें कि बड़ी आशा लेके आए बाटी रहम करा कहें चला ठीक बा हमरे लगे बहुत तनाव बा लेकिन हाँ अगर काम करवाए देबो तो 1 टका दे कहें का करे के बा कहें जौन लोहा हम गरम करते ही वही लोहा पीटे के बा घन लगावे के बा राजा अजय जी नौकर के भेष में काम करने के लिए मान जाते हैं पूरी रात मेहनत करे के बाद सवेरे के समय में 1 टका पाई के अपने नगरी वापस आए वो पैसा टका दे खातिर सरयू नदी के किनारे गए तो धर्मराज जी नहीं रहे उनका धर्म पत्नी जी रही 1 टका देन कहीं हमारे मेहनत के कमाई आए का उनका अपने स्वामी का जब धर्मराज जी आते हैं 1 टका जब दें तो धर्मराज जी का पैसा टका जब फेंके तो गड्ढा भर जमीन में और वही गड्ढा से 1 रथ निकला रथ यही कह के चला जाता था कि अभी 1 रथ और है यह कह के आकाश में उड़ जाए ये करत करत 9वां रथ जब आए 9वां रथ जब आए कहे स्वामी इसके बाद और ये आखिरी रथ निकलेगा 10वां रथ निकलेगा हम 9 रथ तक खाली आए हैं लेकिन 10वां रथ खाली नहीं आएगा कहीं का आए कहीं तो आप खुद देख ले जब 10वां रथ निकला तो ये 10वें रथ पे एक सुंदर बालक आता है जब बालक का देखे मोहम्मदपुर की पावन धरती से आप धर्म के बड़े भाई सोनू यादव जी 101 रुपए का महान आशीर्वाद मोहम्मदपुर की पावन धरती से 101 रुपए का महान आशीर्वाद सनहुआ डी मोहम्मदपुर की पावन धरती से सोनू यादव भैया जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद यार जब 10वां रथ से लड़का निकला तो धर्मराज जी कहन ई लड़का राजा अज के देह टका से भवा उनके मेहनत से भवा तो हमसे ज्यादा अधिकार राजा अज के बा राजा अज के लाई के गए देहन कहें स्वामी ये आपके टका जब दिए रहे तो हम फेंके जमीन में गड्ढा भा 10वें रथ से ही लड़किया जन्म लिए बा अब हमसे ज्यादा अधिकार एक आपके ऊपर बा कहें अच्छा प्रभु यह लड़का के नाम का पड़े के चाहिए कहें देखिए 10वें रथ से निकला है वो भी जमीन से तो इनका नाम दशरथ पड़ना चाहिए राजा दशरथ जी का ऐसा जन्म भाव यार अयोध्या नगरी के कहानी यार ही छोड़ दा मिथिला नगर में यानी राजा जनक के नगरी में जब यह काल पड़ा सूखा पड़ा तो लोग जितने भी ज्ञानी पंडित थे बताए कि आप दोनों प्राणी अगर नग्न अवस्था में हल चलौबा तो हो सके भगवान प्रसन्न हो के या राजधानी में बारिश करें आप लोग जाना था माता सीता के जन्म धरती से भरा है लोग जाना था माना था अब सोचा धरती माता एक है अगर कोनो महतारी के 2 गदेला जन्म ले वो लड़का या लड़की तो उनके रिश्ता का होए भाई बहन के होए भाई बहन के रिश्ता होए और राजा दशरथ के लड़का प्रभु श्री रामचंद्र जी रहे तब राजा दशरथ के बहन सीता जी लगी है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बुआ सीता जी हुई है प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह सीता जी से भरा हन तबे से लोग बतावत हैं कि बुआ और भतीजा में लोग मजाक करे लगे जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने बुआ से शादी कर सकत हैं तो मजाक आज वाले काहे न करे हो ये हमारे बिरहा के शीर्षक रहन फिर से एक बार कहते जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि कवि की कल्पना तक कोई नहीं पहुँच सकता है आखिरी में खानदान के परिचय बा, ओकरे बाद गुरु जी के नंबर बा।